हेलो नमस्कार। और क्या हाल चाल बहुत बढ़िया होगा। क्लास 12th वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं विशाल मिश्रा। आपका हार्दिक स्वागत है ओएसपी ऑनलाइन क्लासेस एंड द सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 12th वालों के लिए और ये क्लास मैथमेटिक्स की होने जा रही है। जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चैप्टर हमारे पास है समाकलन। जी हाँ, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि पिछला वीडियो था हमारा रोले थ्योरम का और रोले थ्योरम हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। रोले थ्योरम के बाद अब हमारे पास है समाकलन टॉपिक। जी हाँ, इंटीग्रेशन। ये टॉपिक ऐसा है कि लगभग 1 महीने तक, जी हाँ, कम से कम 30 वीडियो आपको इस पर मिलेंगे। जी हाँ, थोड़ी बहुत नहीं, 30 वीडियो इंटीग्रेशन पे आपको लगातार आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो नंबर 1 की तरफ। और वीडियो नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि समाकलन क्या होता है। और समाकलन बताने से पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट बात क्या कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो सबसे पहले आप तक अवेलेबल हो जाएँ। चलते हैं अब समाकलन की तरफ। बच्चे, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। जी हाँ, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कोई चीज़ धीरे धीरे जोड़ दी जाए। जी हाँ, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ धीरे धीरे जोड़ दी जाए। जैसे कि हमारे घर में लगा होता है सीढ़ी में होते हैं जीने। आप देखते हैं ना, जीने 1 2 3 4, यानी एक जीना दूसरे जीने से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जी हाँ, उसी जुड़ाव को बोलते हैं हम लोग समाकलन। जी हाँ, समाकलन भी किसी न किसी के सापेक्ष होता है। तो भैया समाकलन क्या होता है, अवकलन का ठीक उल्टा होता है। जिस प्रकार वर्ग वर्गमूल का उल्टा होता है, जिस प्रकार वर्ग वर्गमूल का उल्टा होता है, घन घनमूल का उल्टा होता है, जिस प्रकार वर्ग वर्गमूल का उल्टा होता है, घन घनमूल का उल्टा होता है, ठीक उसी प्रकार जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। आपको याद होगा अवकलन में मैंने आपको बताया था कि अवकलन जब हम लोग किसी चीज़ का कर देते हैं, जब भी किसी चीज़ का अवकलन हो जाता है तो वो चीज़ कम हो जाती है। जब समाकलन इसी का उल्टा, यानी जब किसी चीज़ का समाकलन होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। है क्लियर? यानी समाकलन में कोई चीज़ बढ़ती है और अवकलन में वही चीज़ क्या होती है, घटती है। है क्लियर? तो समाकलन का चिन्ह क्या होता है पहले आप जान लें कि इसका चिन्ह क्या होता है। चिन्ह मतलब इसका साइन क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं भैया? इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। जी हाँ, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह ये होता है, समाकलन का चिन्ह इस तरह से होता है। और ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष हो रहा होगा वो चीज़ जरूर लिखी होगी। जी हाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है dx, तो आपको पहचानना है कि समाकलन कि यहाँ पर जो समाकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है। अगर कहीं लिखा रहे इंटीग्रेशन dy, तो आपको पहचानना है कि इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है। है क्लियर? आज का वीडियो मेरा बहुत ही छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। इसके बाद की जो वीडियो बनेंगी वो कम से कम 20-20 मिनट के वीडियो बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग केवल समाकलन के बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं x⁴n का फॉर्मूला। अगर आपके पास x⁴n लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास x⁴n लिखा हुआ है तो उसका समाकलन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। जी हाँ, ये c होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ध्यान रहे, जब भी आप समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट c अवश्य लेंगे। जी हाँ, जब तक एक कांस्टेंट लेंगे तब तक आपका इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। जी हाँ, सही सुना आपने, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि ऐसे इंटीग्रेशन में ये कंफर्म नहीं होता, ऐसे इंटीग्रेशन में ये कंफर्म नहीं होता कि हमको क्या वैल्यू मिलेगी, पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ये ज़रूर कंफर्म होता है, पर क्या वैल्यू मिलेगी ये कंफर्म नहीं होता। इसलिए कांस्टेंट प्लस सी जोड़ते हैं। आगे मैं आपको और डीप में जाकर बताऊंगा कि कांस्टेंट सी क्यों जोड़ते हैं। तो x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, x⁴n+1 अपॉन n+1। यानी ध्यान रखना आपको, जो आपने ऊपर घात में लिखा है x के, जो आपने ऊपर x की घात में लिखा है वही वाली घात वाला टर्म आपको x के अपॉन में कर देना है। है क्लियर? समझ गया आप? जरा इस पर एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है। जरा देखिए, देखो ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। x⁴n का इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है?
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। आपको ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले में चीज़ ध्यान रखना है कि n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता। ध्यान रखना आपको क्या, कि n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है, n कभी भी -1 के इक्वल में नहीं होता। अगर आपका n -1 हो गया तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपसे किसी ने कहा कि x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, जरा आप तुलना करो। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ n है, यहाँ 7 है। देखो यहाँ n और यहाँ क्या है, 7 है। यहाँ क्या है, dx, यहाँ क्या है, dx। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस का c। फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है क्लियर? कोई डाउट, कोई संदेह हो तो बताइए। तो इस प्रकार ये आपका अनिश्चित समाकलन का स्टार्टिंग है। ध्यान रखिएगा, आपको n की वैल्यू -1 यहाँ पुट नहीं करनी है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए। है क्लियर? चलिए 1 2 3 4 5। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, इसके फार्मूलों के ऊपर आते हैं भैया। इसके कुछ फार्मूले सीख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे देखिए पहला फार्मूला x की पावर n dx का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। दूसरा क्या पढ़ा हमने, साइन x का पढ़ा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cos x प्लस का c। अगर आपसे पूछ लेता है cos x का क्या होता है, तो cos x क्या होता है, cos x का क्या होता है भैया, साइन x प्लस का c होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लेता है tan x का क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका log ब्रैकेट में sec x या log mod ऑफ sec x होता है। इसका एक इंटीग्रेशन और होता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस का c। है क्लियर? ध्यान रखिएगा आप। 10 के बाद आगे बात कर ले हम लोग cot x की, तो क्या होता है इसका log mod ऑफ क्या होता है, इसका sin x होता है, या फिर माइनस log mod ऑफ क्या होता है इसका cosec x प्लस का c। मेरे प्यारे बच्चे, होनहार बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले इतने ही नहीं हैं जितने आप देख रहे हो ना, इसके कम से कम 10 गुने फार्मूले हैं। जी हाँ, इंटीग्रेशन पूरा फार्मूले के बेस पे चलता है। अब तक मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन में टोटल 172 173 फार्मूले हैं। अगर आपको इतने सारे फार्मूले दिमाग में है तो कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जेई की प्रिपरेशन में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको जेई का एंट्रेंस निकालना है तो आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत ही मजबूत होना चाहिए। है क्लियर? तो ये सारे जो वीडियोस आपको मैं डालूंगा 30 वीडियो, ये मैं वीडियो जेई एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए बनाऊँगा। तो दिमाग में रखिएगा कि आज जो मैंने आपको बताया ये केवल बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद की वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ बताना ठीक नहीं है। आज आप केवल बेसिक इसके पढ़िए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।